तो बहुत ही एक हैरानी करने वाली बात होती है, बहुत ही एक स्ट्रेंज लगता है इंडियन भारतीय कल्चर में कि कहाँ एक प्लांट की शादी किसी स्टोन, किसी पत्थर के साथ। तो विष्णु जी जो एक छल और कपट के देवता माने जाते हैं, तो उन्होंने जालंधर का स्वरूप लिया और उन्होंने जो वृंदा नाम की राक्षसी थी, जो विष्णु जी की उपासक थी, उनके सामने गई और उन्होंने उसके हस्बैंड की तरह एक्ट किया। तो फिर उन्होंने उसे श्राप दिया। नेचुरल सी चीजें, कोई भी प्लांट जो है वो श्रृंगार का सामान तो यूज करेगा ही नहीं, कोई साड़ी तो यूज करेगा नहीं। बट यहाँ पर बात तंत्र में तुलसी विवाह को किस प्रकार से मनाया जाता है? जो वैष्णव वर्ग होता है वो इस दिन जो है जितना पूजा करता है, तो उनके लिए ये दिन कि लोग तो तुलसी लाना चाहते हैं, घर पे लाते भी हैं, लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन तुलसी घर में रहती ही नहीं है। तो ऐसे क्यों होता है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और सिर्फ प्यार जरूरी नहीं होता। अब सामने वाला पर्सन अगर मुझे पुचकारे जाए और मुझे वो पुचकारना पसंद ही नहीं है, छोटी सी बात है कि अगर वो सूख जाता है, किसी के फॉल्ट भी नहीं होते, तो क्या वो लोगों को पाप मिल सकता है उसमें? तुलसी का एक पौधा, एक पत्थर और एक विवाह जो हजारों साल से मनाया जाता है। एक प्लांट की शादी एक स्टोन से। लेकिन यही तो है हमारी संस्कृति की खूबसूरती, जहाँ हर रिचुअल के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा है, एक कहानी है और एक कॉस्मिक कनेक्शन भी है। कार्तिक मास में जब देव उठनी एकादशी आती है, तो पूरे भारत में एक अलग ही उत्सव का माहौल होता है। घर घर में तुलसी विवाह का आयोजन होता है, ऐसे जैसे किसी बेटी की शादी हो। मंडप सजता है, शगुन होता है, फेरों की रस्म भी होती है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे तुलसी विवाह के उस रहस्य को जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताया। वृंदा की कहानी, विष्णु जी का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू शालिग्राम और वो स्पिरिचुअल साइंस जो इस रिचुअल को सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक पावरफुल साधना बनाता है। तो चलिए इस कार्तिक मास में हमारे साथ जुड़िए एक ऐसा सफर पर जो आपको ले जाएगा भक्ति, विज्ञान और जीवन के बीच के उस पल पर। और इस एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ है रजत सिंगाल जी। नमस्ते रजत जी, वेलकम बैक टू इन हैबिट। कैसे हैं आप? नमस्कार श्रुति जी, मैं बहुत बढ़िया एकदम। हमने कल पॉडकास्ट किया था विवाह पंचमी पे, और आज हम फिर से विवाह पे कर रहे हैं। तो सब विवाह विवाह शुरू हो गया है, तो हम बात करने वाले हैं तुलसी विवाह पे इस बार। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने यू पुट योर हैंड अप एंड सेड यस आई विल डू इट, क्योंकि आपके साथ पॉडकास्ट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। Thank मैं you. बहुत कुछ सीखती हूँ और आई एम श्योर मेरी ऑडियंस भी सीखती होगी। डेफिनेटली। रजत जी, तुलसी विवाह क्या है, इसका महत्व क्या है हिंदू संस्कृति में? देखिए, जब अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने लास्ट जो है अभी विवाह पंचमी के ऊपर किया, राम और सीता के विवाह के बारे में, उनके जीवन के बारे में बात करी, और अब बात आती है तुलसी विवाह की। तो ये जो अक्टूबर और नवंबर, अगर मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करूं, तो उसमें अक्टूबर नवंबर के बाद का ये जो समवेयर 40 to 50 डेज का टाइम होता है, ये मैरिजेस के लिए इंडिया के अंदर, क्योंकि मुहूर्त पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है इंडिया में, तो बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम होता है। रीजन बीइंग कि ये बिलीव किया जाता है जो एक वैवाहिक जीवन, जिनसे अगर मैं गॉड की बात करूं, भगवान की बात करूं, तो ये बोला जाता है कि जो वैवाहिक जीवन होता है वो विष्णु जी की उपासना से बहुत अच्छा चलता है, उनकी ब्लेसिंग के साथ में बहुत अच्छा चलता है। तो ये बिलीव होता है कि ये जो तुलसी विवाह जिस दिन होता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसको हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, इसी से देव उत्थान होता है, यानी विष्णु जी अपनी 4 महीने की जो वो निद्रा होती है उससे उठते हैं और मुहूर्त इससे ओपन हो जाते हैं, मुहूर्त खुल जाते हैं। इसीलिए इस दौरान शादियां बहुत ज्यादा होती हैं। अब एक बात अगर दूसरे एंगल से देखी जाए, तो बहुत ही एक हैरानी करने वाली बात होती है, बहुत ही एक स्ट्रेंज लगता है इंडियन भारतीय कल्चर में कि कहाँ एक पौधे, एक प्लांट की शादी किसी स्टोन, किसी पत्थर के साथ करी जाती है। एंड ये शादी इतनी एंड लार्ज, इतनी ह्यूज स्केल पे होती है, जस्ट इक्विवेलेंट टू किसी बच्चे की, या किसी हम जो अपने वर और वधू की शादी करते हैं सारे रिचुअल्स के साथ में। तो अपने आप में अगर किसी को इसके पीछे का रीजन नहीं पता, तो समटाइम बहुत स्ट्रेंज लगता है।
तो यहाँ मैं छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो जब पुराने टाइम में वृंदा नाम की एक फीमेल थी जिसका राक्षस कुल के अंदर जन्म हुआ था, और उसकी जो मैरिज होती है वो राक्षस कुल में किसी मेल के साथ में जिनका नाम जलंधर होता है उनके साथ में शादी हो जाती है। अब शादी के बाद वो अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से बिता रहे होते हैं, बट जो फीमेल वृंदा होती है वो विष्णु की उपासक होती है और विष्णु पूजा बहुत ही ज्यादा करती हैं, जिसकी फल स्वरूप क्या होता है कि इंडिया कल्चर के अंदर, भारतीय कल्चर में बिलीव किया जाता है कि अगर कोई भी फीमेल पूजा पाठ कर रही है तो उसका जो ब्लेसिंग्स होती है वो हस्बैंड को भी मिलती है, जिसके फल स्वरूप जो जलंधर राक्षस था उसका वर्चस्व बहुत ज्यादा एनलार्ज हो गया। वो जिस भी देवता से फाइट करता उसके अंदर लड़ाई में वो विजयी होता चला गया, जिससे देवताओं का कंसर्न थोड़ा सा बढ़ गया कि भाई ये राक्षस हैं और हम इससे हारते जा रहे हैं। तो उन्होंने विष्णु जी को अप्रोच किया कि भाई आप कुछ कीजिए, अन्यथा ये राक्षस जो है बहुत ही ज्यादा हाइट पे पहुंच जाएगा और जो है हमारा जो एक साम्राज्य है वो सिकुड़ता चला जाएगा। तो विष्णु जी जो एक छल और कपट के देवता माने जाते हैं, तो उन्होंने जलंधर का स्वरूप लिया और उन्होंने जो वृंदा नाम की राक्षसी थी जो विष्णु जी की उपासक थी उनके सामने गई और उन्होंने उसके हस्बैंड की तरह एक्ट किया। जब वृंदा ने उनके चरणों को स्पर्श किया, तो क्योंकि वो इतनी पतिव्रता स्त्री थी तो वो उसके चरणों को स्पर्श करते ही पता चल गया कि ये मेरे पति नहीं है, ये कोई मायावी उनके स्वरूप में है। तो जब उसे ये पता चला कि जो मेरे इष्ट देव हैं जिनकी मैं इतने लंबे अरसे से पूजा करती आ रही थी, उन्होंने ही मेरे साथ छल कपट किया और जो मेरा पतिव्रता स्वरूप था उसे नष्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे लेडीज के लिए किसी और को टच करना भी एक पाप के समान था। तो फिर उन्होंने उसे श्राप दिया विष्णु जी को कि भाई आपने जो मेरा पतिव्रता धर्म है वो खराब कर दिया है, जिसके फल स्वरूप मैं श्राप देती हूँ कि आप एक पत्थर की भांति यहीं पर फ्रीज हो जाएं, यहीं पर आप जड़ हो जाएं। तो तब से विष्णु जी शालिग्राम पत्थर में उनका स्वरूप हुआ और वृंदा जो थी वो वहीं पर अपना देह त्याग देती हैं अपने पति के साथ में। तो ये एक स्टोरी है जिसके फल स्वरूप विष्णु जी को एक काइंड ऑफ श्राप या काइंड ऑफ उनको कर्स मिलता है। अब जब विष्णु जी जो पूरे सृष्टि के संचालक धार हैं, अगर वो ही किसी पत्थर की फॉर्म में हो जाएंगे तो देवताओं को फिर दोबारा चिंता हुई कि सृष्टि का संचालन कौन करेगा। तो फिर उन्होंने विष्णु जी को दोबारा अप्रोच किया। तब विष्णु जी ने ये वरदान दिया कि जब भी वृंदा जो अगले जन्म में तुलसी बनेंगी, उनकी जब भी पूजा होगी तो उसके साथ में शालिग्राम पत्थर का उपयोग होगा। शालिग्राम पत्थर तुलसी के बिना अधूरा माना जाएगा, इसीलिए विष्णु पूजा के अंदर हमेशा तुलसी जो पत्ता होता है उसका प्रयोग किया जाता है, चाहे वो चरणामृत हो किसी भी तरीके से हो तो तुलसी का यूज किया जाता है। तो ये इसके पीछे एक रीजनिंग है, ये रीजनिंग पता होनी चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि एक प्लांट के रूप में जो वो वृंदा है और जो शालिग्राम पत्थर के रूप में वो विष्णु है, एक्चुअली में उन दोनों का विवाह हो रहा है। दिस इज जस्ट अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ विष्णु एंड दैट गॉडेस वृंदा। इसीलिए इसको हम एक बहुत ही पॉम्प एंड शो के साथ में बहुत ही लार्ज ह्यूज स्केल पे हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये बिलीव किया जाता है अगर किसी के घर में भी कोई डॉटर नहीं है तो उसे वंस इन अ लाइफ तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में बिलीव होता है कि जो कन्यादान है वो महादान होता है, सबसे बड़ा दान होता है। अगर किसी के पास डॉटर नहीं है तो वो इस दान से वंचित रहता है, बट वो अपने जीवन काल में अगर तुलसी विवाह कर देता है तो उसके लिए वो दान फुलफिल हो जाता है और वो उसका जो एक अधूरापन है जीवन में वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इंटरेस्टिंग। तो तुलसी विवाह के दिन कोई मंत्र करना चाहिए, चांट करना चाहिए? देखिए, तुलसी विवाह के दिन अगर दो चीजें हैं। अगर आप इस सेरेमनी को कंप्लीट, ये जो सेरेमनी है अगर आप इसे नहीं कर रहे हैं, अपने घर के अंदर आप तुलसी विवाह ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली जिसके अंदर थोड़ा सा पैसे का और इनविटेशन का पूरा एक फंक्शन होता है, अगर आप वो सब नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इस दिन जो विष्णु जी और तुलसी दोनों का आपको ध्यान करना चाहिए, विष्णु पूजन आपको करना चाहिए। तो ये उतनी ही ब्लेसिंग्स देता है जितना आपको तुलसी विवाह के फलस्वरूप मिलती है। तो ये जरूरी है अगर आप पूजा कर रहे हैं तो, क्योंकि इस दिन देवउठनी एकादशी भी होती है, तो इस दिन वो सारे कार्य किए जाते हैं जो हम एकादशी के दिन किसी व्रत में करते हैं। ओके। और अगर कोई पूजा कर रहे हैं तो पूजा कैसे कर सकते हैं लोग? पूजा करने की बहुत सी विधियां हैं। पूजा डिपेंड करता है कि आप उस दिन फास्ट रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो एकादशी के दिन आपको व्रत रखना होता है और द्वादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलना होता है। और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप कोई भी वस्तु धर्म स्थान यानी कि आप मंदिर के अंदर आप दान कर सकते हैं। तुलसी को आज के दिन,
क्योंकि ये अपने आप में कार्तिक का महीना तो थ्रू आउट द 30 डेज जो भी कार्तिक का कंप्लीट मंथ होता है, इसमें आपको संध्या काल में बता दूं, जब दिन खत्म हो रहा होता है और रात्रि शुरू होने से पहले का जो समय होता है, जब मर्ज हो रहा होता है, उस टाइम आपको तुलसी को दिया जरूर जलाना चाहिए आपको पूरे कार्तिक के महीने में। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो ये एक ऐसा दिन है जब कार्तिक का महीना खत्म हो रहा होता है, एकादशी के ये दिन अबाउट टू एंड होता है, तब आपको ये तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए। और इस दिन जो है तुलसी को हम दुल्हन की तरह सजाते हैं, तुलसी को हम जितना भी श्रृंगार का सामान होता है वो अर्पित करते हैं, तुलसी को हम जो माता की चुनरी होती है लाल कलर की, उससे हम उसको एक ब्राइड की तरह, दुल्हन की तरह हम उसे कवर करते हैं। तो ये आप इस दिन कर सकते हैं। घर में तुलसी का विवाह नहीं कर रहे तो आप तुलसी पूजन जरूर कीजिए इससे। अच्छा, तो तुलसी विवाह पर मंत्र साधना जो हम बोलते हैं, वो कैसे की जाती है? देखिए, तुलसी के मंत्र होते हैं, आप वो कर सकते हैं, जैसे, या फिर मैंने कहा कि कभी भी आप जब किसी गॉडेस की पूजा करते हैं तो उस गॉड की जरूर पूजा करते हैं जो उनके साथ एसोसिएट है। तो आज के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो एक भगवान विष्णु का मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर जो तुलसी स्तोत्र है, तुलसी जो विवाह के दौरान जो तुलसी मंत्र हैं उनका आप 108 बार जाप कर सकते हैं, या फिर तुलसी स्तोत्र है आप उसको रिसाइट कर सकते हैं आज के दिन। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप आज के दिन अगर मंत्र उच्चारण से आप पूजा करना चाहते हैं तो उसका आप जाप कर सकते हैं। जी, आपके पास तुलसी मंत्र है जो लोग यूज कर सकते हैं? नॉर्मली इस मंत्र को अननेसेसरी उच्चारण नहीं करना चाहिए, बीज मंत्र होते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम तुलसी विष्णवे नमः, ये मंत्र होता है जिसके अंदर तुलसी और विष्णु दोनों का नाम आ जाता है। आप इस मंत्र का 108 बारी जाप कर सकते हैं। मंत्र पढ़ते समय थोड़ी सी आपको जो एक सावधानियां कह सकते हैं वो होनी चाहिए, जैसे कि मंत्र कभी भी आप किसी भी सोफे पे, चेयर पे, कंफर्ट पोजीशन में नहीं पढ़िए, क्योंकि मंत्र हमेशा किसी मुद्रा में पढ़े जाते हैं। पर्टिकुलर आसन बिछा के आप मंत्र को पढ़िए। आसन के साथ में आप जो है जो एक पानी का पात्र रखिए, किसी भी स्टील के पात्र के अंदर, आप तांबे के पात्र के अंदर आप पानी रखिए। पानी से मंत्र पढ़ने से पहले आपको जो अर्पण करना होता है उसको कीजिए, और उसके बाद में जब आप मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आप उसके बाद उस पानी को, उसको जल को आप किसी भी पौधे में, किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, बट वो प्लांट तुलसी का या फिर पीपल का नहीं होना चाहिए। एक और चीज है कि नॉर्मली जो लोग होते हैं एकादशी के दिन वो सोचते हैं कि हमें आज के दिन तुलसी पूजन बहुत ज्यादा करना चाहिए, तो आपको एकादशी और द्वादशी के दिन कभी भी तुलसी के अंदर जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका रीजन यही है कि उस दिन तुलसी अपने जो भगवान है उनके, विष्णु जी, उनके लिए फास्ट करती हैं, तो इसीलिए उन्हें उस दिन जल देना शास्त्र अनुसार बिल्कुल गलत बताया है। ओके, अब ये मंत्र तो हम जान गए, इसके हमारे लिए कौन से बेनिफिट्स है? मंत्र, आप देखिए, दो प्रकार के मंत्र होते हैं। एक नाम मंत्र, जैसे मैंने जब आपको बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मैं यहाँ पर क्या है, नमः यानी कि मैं जो भगवान वासुदेव है उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, तो ये उनका नाम मंत्र हो गया। जैसे शिव जी का मंत्र हो गया ओम नमः शिवाय, यहाँ पर मैं उन्हें नमन कर रहा हूँ, तो ये होते हैं नाम मंत्र। इसके अलावा बीज मंत्र होते हैं जिनका अननेसेसरी किसी भी जगह पर, किसी भी फॉर्म में कभी भी अननेसेसरी का उच्चारण नहीं करना चाहिए। और उन मंत्रों का, बीज मंत्र का कोई भी शाब्दार्थिक अर्थ नहीं होता। यानी आप जैसे आपने उसमें देखा होगा ह्रीम क्लीम, ये क्या है, ये ध्वनि है, ये उच्चारण है, ये वाइब्रेशंस हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, बट ये नाम मंत्र से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं अगर आप इनका सही समय पर, सही तरीके से, राइट वे में उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को चार्ज करते हैं एंड आपको कॉस्मिक पावर से अलाइन करते हैं। ये जस्ट लाइक जैसे हम साउंड वेव्स होती हैं उसके तरीके से ये आपकी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो इसीलिए जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो इसका सीधा बेनिफिट ये होता है कि आप सबसे पहले, आपकी जो सोल होती है वो माइंड और कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होती है। दूसरी चीज, जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो आपका इंटरनली
प्यूरिफिकेशन होता है, क्योंकि जब वो वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में कंपन पैदा करती हैं तो वो प्यूरिफिकेशन अपने आप होने लगता है। इसीलिए इन मंत्रों का उच्चारण सही होना बहुत जरूरी है। अब जो भी आप उपाय करते हैं मंत्र साधना से, तो आपका इसका इफेक्ट आने में सम टाइम नॉर्मली 40 to 43 डेज लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आज मंत्र किया, शाम तक मैं अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करूंगा, शाम तक मैं अपने आप को बहुत सात्विक फील करूंगा। वो प्रैक्टिस के साथ में आता है, और इसका रेगुलर सेम टाइम पर अगर आप उच्चारण करते हैं तो ही वो आपको डिफरेंस विजिबल होगा। और जो भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय होता है वो तंत्र मंत्र दान स्नान बहुत सारी चीजों से रेमेडीज करी जाती हैं, उसमें से एक मंत्र साधना है। तो अगर आप मंत्र साधना कर रहे हैं तो आपको किसी से दीक्षा लेनी पड़ती है। अगर आप किसी बीज मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, वो जब आप किसी के सानिध्य में रहकर इसका मंत्र उच्चारण करते हैं तभी आप उस पावर को महसूस कर पाते हैं। जी, हमने पहले आपने मेंशन किया था कि कौन-सी रिचुअल कैसे करना चाहिए, और मैं जानना चाहती हूँ कि वो फॉलो हम जो करते हैं, क्या वो हिंदू वेडिंग्स से मिलते हैं रिचुअल्स? 101%, 101% जो हिंदू वेडिंग आज के टाइम में होती है उनसे मिलते हैं। आज के टाइम की जो शादियां, बल्कि मैं कहूंगा कि वो इम्प्योर होती जा रही हैं। उनके अंदर जो भी रिचुअल्स हैं उसको एक एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा ले जाया गया है। वो रिचुअल्स कम होते जा रहे हैं, वो एंजॉय और एक काइंड का पॉम्प एंड शो, उसके अंदर शो ऑफ या फिर एंटरटेनमेंट को, वो ज्यादा होता जा रहा है। जबकि अगर मैं ये जैसे तुलसी विवाह हो गया, विवाह पंचमी हो गया, इसके दौरान जो ब्राह्मण आते हैं और जब वो पूजन करते हैं, दैट इज ऑथेंटिक रिचुअल्स। तो उसी तरीके से आज की शादी करनी चाहिए। और जब हम इस तुलसी विवाह करते हैं तो वो तुलसी विवाह भी जो प्रॉपर उसी तरीके से होता है कि बारात आती है और पूरा नाच गान होता है, पूरा जो है कार्ड बकायदा जो उनका वेडिंग कार्ड होता है वो कार्ड छापा जाता है, और सारे जो परिवार आस पड़ोस फैमिली के अंदर निमंत्रण दिया जाता है। तो ये फुल फ्लेज मैरिज, इसके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि सामने वाले पर्सन को आने पे ये महसूस होए कि भाई यहाँ पे किसी पौधे का, किसी पत्थर के साथ विवाह हो रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही लगता है कि किसी की बेटी है जिसका नाम तुलसी है, उसका विवाह किसी शालिग्राम वर के साथ में हो रहा है। तो ये कंप्लीट अपने आप में वही रिचुअल्स है जो आज के टाइम पे किसी भी हिंदू धर्म के अंदर लड़का और लड़की की शादी के लिए किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है। कल हम बात करें फेरे के बारे में, जहाँ पे हम बोल रहे थे कि राम ने शायद 4 ही फेरे किए थे क्योंकि वो रघुवंशी थे, और रिसेंटली हमारे जो इंडियन शादीज होती है उसमें 7 फेरे होते हैं। तो ये तुलसी विवाह में फेरे होते? ये देखिए, थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्रों में कई जगह पे 4 फेरों का जिक्र आता है। जो 4 पुरुषार्थ हमारे होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसको फुलफिल करते हुए वो 4 फेरे करे जाते हैं। और आज भी भारतीय कल्चर के अंदर बहुत जगह पर फेरे 4 ही होते हैं। जैसे अगर मैं सिखिज्म की बात करूं तो वहां पर जो गुरुद्वारे के अंदर शादी होती है उसमें 4 फेरे ही करे जाते हैं। बट साथ ही साथ इंडियन कल्चर के अंदर 7 वचन होते हैं, तो अब कई जगह पे वो 7 वचन के साथ में फेरों को मर्ज कर दिया गया, तो इसलिए 7 फेरे होते हैं। ये रिचुअल्स ना ही कोई 4 फेरे वाला गलत है, ना ही कोई 7 फेरे वाला गलत है। ये डिपेंड करता है आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, जब बात आती है तुलसी विवाह की, तो डेफिनेटली जहां पर भी फेरे होते हैं, जो वधु साइड के पर्सन होते हैं वो तुलसी को पिक करते हैं, पौधे को, प्लांट को, और साथ में जो शालिग्राम पत्थर होता है उसके साथ में उनके फेरे को संपन्न किया जाता है, सेम उसी मंत्रोच्चारण के साथ में, सेम उसी पॉम्प एंड शो सेलिब्रेशन के साथ में। तो वो फेरे भी कंप्लीट किए जाते हैं। बट अगेन, कहीं पर ये फेरे 4 होते हैं, कहीं पर ये फेरे 7 होते हैं, क्योंकि वो लोग इनको गॉडेस या गॉड नहीं ट्रीट करते, वो अपने बच्चे ही ट्रीट करते हैं। तुलसी का जो परिवार होता है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि भाई हम कन्यादान कर रहे हैं, हम अपनी बेटी किसी दूसरे परिवार को दे रहे हैं, जो प्लांट फॉर्म में होता है। अंडरस्टूड। अब तुलसी विवाह के दिन तुलसी और विष्णु को क्या ऑफर करें हम, क्योंकि देखा जाए तो शादी तो टेक्निकली हम उस वजह से कर रहे हैं, तो उसको क्या हम ऑफर दें? जब बात अर्पण की आती है तो जब हम तुलसी जी की बात करते हैं तो तुलसी के साथ में, अब देखिए नेचुरल सी चीज है, कोई भी प्लांट जो है वो श्रृंगार का सामान तो यूज करेगा ही नहीं, कोई साड़ी तो यूज करेगा नहीं। बट यहाँ पर बात इमोशंस की है, बात यहाँ पर आपके जो भाव हैं उस भाव को व्यक्त करने की है। तो इसीलिए तुलसी के परिवार से श्रृंगार का सामान, कोई भी
फीमेल के पहनने की साड़ी, सूट या किसी भी ऐसी तरह की कोई क्लोथिंग आइटम दी जाती है, और जो भी उनकी लाल चुनरी होती है, कोई मेकअप का सामान हो गया, कोई मेकअप किट हो गई, जैसे हम एक अपनी बेटी को या आने वाली वधू को देते हैं, वही सारा सामान हम तुलसी को देते हैं। इसके विपरीत जब बात शालिग्राम पत्थर यानी भगवान विष्णु की आती है, तो हम उन्हें पीले वस्त्र, पीली अनाज और किसी भी तरीके से कोई भी पीली वस्तु का दान करते हैं। बट अल्टीमेटली ये जो दान होता है, उसके बाद में जो तुलसी होती है और शालिग्राम पत्थर, वो घर के पास में जो भी मंदिर होता है वहां पर हम स्थापित कर देते हैं, ये बिलीव करके कि अब कन्या जो है हमारे घर से विदा हो गई है। और उसी के साथ में जो भी सामान होता है, जो भी वस्तुएं होती हैं दान की, वो सारी मंदिर के अंदर ब्राह्मण को या जो ब्राह्मणी जो उनकी वाइफ होती है उनको दे दिया जाता है। अंडरस्टूड। अब तंत्र में तुलसी विवाह को किस प्रकार से मनाया जाता है? देखिए, ये जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, इसका ऐसा कोई सीधा तंत्र माध्यम से कोई अलग रिचुअल्स या अलग सेलिब्रेशन नहीं होता। तंत्र माध्यम से जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो हम मुहूर्त को देखते हैं। अब मुहूर्त की अगर मैं बात करूं तो मुहूर्त की डेफिनेशन में तुलसी विवाह नहीं है, मुहूर्त की डेफिनेशन है देव उठनी एकादशी। तंत्र साधना के अंदर जब बात आती है, वो बात आती है कार्तिक मास की पूर्णिमा की, एकादशी की। तो ऐसे जब बात आती है तो हम उस टाइम के अकॉर्डिंग जो हमें बीज मंत्र होता है, हम उसका उच्चारण करते हैं। बट ऐसा कहीं भी मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है कि हम तंत्र साधना से तुलसी विवाह को अलग दृष्टिकोण से देख के अलग नजरिए से सेलिब्रेट करते हैं। ये सिर्फ एक पूजा करने का समय होता है। जैसे दिवाली आ गई है, तो दिवाली पर जैसे लक्ष्मी मंत्र हो गया, कुबेर मंत्र हो गया, लोग उसको रिसाइट करते हैं जो बीज मंत्र होते हैं। अब जब बात तुलसी विवाह की आती है तो उस वक्त विष्णु मंत्र को पूजा जाना चाहिए, विष्णु मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि वो विष्णु जी का दिन है। उस टाइम पर पॉसिबिलिटीज रहती है, जितने भी वैष्णव्स होते हैं, हमारा समाज जो है 3 वर्गों में विभाजित है, वैष्णव, शैव और जो शक्ति के पूजन करते हैं यानी माता दुर्गा का पूजन करते हैं, तो वो शैव वो हो गए। तो इस तरीके से जो वैष्णव वर्ग होता है वो इस दिन जो है जितना पूजा करता है, तो उनके लिए ये दिन बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर वर्ग। तो इसलिए इस मंत्र का उच्चारण वो इस दिन कर सकते हैं। ओके, सो टू अंडरस्टैंड करेक्टली, हम तंत्र में तुलसी विवाह सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हम मंत्र के साथ तुलसी विवाह सेलिब्रेट करते हैं। तंत्र साधना में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी शो ऑफ ह्यूज सेलिब्रेशन नहीं होता। तंत्र साधना हमेशा एकांत में साइलेंटली होती है, और जब हम कोई मैरिज जैसा फंक्शन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा पब्लिक के साथ में, बहुत ज्यादा लोगों के साथ में होता है। इसीलिए तंत्र साधना हमेशा जो पर्सन होते हैं वो अकेले रह के करते हैं, तो इसलिए वहां पर किसी भी तरह के कोई मैरिज फंक्शन की बात तो आ ही नहीं सकती है। वहां पर बात आएगी सिर्फ और सिर्फ विष्णु मंत्र की। जो भी पर्सन उसे फॉलो कर रहा है वो एकांत में रहकर उस मंत्र को फॉलो करेगा। तुलसी विवाह के दिन लेट मैरिज या पारिवारिक समस्याओं के लिए कौन से उपाय करें ताकि जल्दी एक लाइफ पार्टनर मिले या शांति आए? हाँ, देखिए, शादी एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से जीवन में एकदम यूटर्न, एकदम बदलाव कर देती है। अब 2 चीजें आती हैं, या तो किसी का विवाह हो नहीं पा रहा है, डिले हो रही है मैरिज, या फिर समटाइम होता है कि विवाह करने के इच्छुक तो हैं बट मन मुताबिक वर या वधु सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रहा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि शादी हो चुकी है बट वो जो एक्सपेक्टेशन होती है मैरिड लाइफ का, जो सुख होता है, वो हमें किसी भी तरीके से वर को वधु से या लड़की को लड़के से मिल नहीं पा रहा है। तो उन सभी के लिए आज का जो दिन है, तुलसी विवाह का दिन है, वो बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन वैसे तो देखिए हमेशा बोला जाता है कि अगर किसी भी तरीके से फीमेल को मैरिड लाइफ का सुख नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो कि महीने में 2 बार होता है, क्योंकि विष्णु जी जो है वो एक फीमेल के बहुत ज्यादा सपोर्टिव माने जाते हैं और मैरिड लाइफ को उसकी अच्छी बनाते हैं। बट आज का दिन क्या है, मुहूर्त शास्त्र के अकॉर्डिंग आज से मुहूर्त खुलते हैं, देव उठनी एकादशी है, तो वो जो 4 महीने का एक स्लीपिंग पोजीशन जो होती है और जो खर मास जिसे बोला जाता है, वो खत्म होता है और ऑस्पिशियस टाइम स्टार्ट होता है। तो इसलिए भी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल्स को आज के दिन फास्टिंग या फिर विष्णु जी का पूजन, और या अगर किसी भी तरीके से कोई मेडिकल इश्यू है, वो फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, एज ज्यादा है, तो वो विष्णु जी का पूजन करने के बाद मंदिर के अंदर किसी भी तरीके से कोई दान वस्तु देकर इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो आपको 2 चीजें और एडिशनल इसके साथ में करनी चाहिए। इस दिन आपको मंदिर में जाके
देखिए घर में तो सबके तुलसी होती है, पर मंदिर में जाके भी आपको तुलसी पूजन ज़रूर करना चाहिए। जिसमें आप इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं, इस्कॉन टेम्पल अपने आप में विष्णु मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, वहाँ पर भी तुलसी जी होती हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं। और बहुत से लोग होते हैं कि ये थोड़ा-सा एक मिस्टेक कर देते हैं कि उनको क्या होता है ना कि हमेशा इंडिया में क्या होता है देर से जागते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भई आज तक तो तुलसी हमारे घर थी नहीं, चलो आज तुलसी ले आते हैं। क्योंकि उसी दिन उनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो भई आज के दिन तुलसी लानी नहीं होती, तुलसी लगानी नहीं होती। अगर आपको तुलसी जी आज के दिन एकादशी के दिन लगानी है तो उसे 1 दिन 2 दिन पहले लगाइए। आज के दिन कभी भी तुलसी प्लांटेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने लिए भी जो है फास्टिंग कर रही होती है और ये बिलीव किया जाता है कि आज के दिन बहुत ज़्यादा तुलसी को छेड़ना नहीं चाहिए। तो ये थोड़ी-सी पूजा करने की चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों के साथ में आज के दिन जो है मंत्र उच्चारण या पूजा करके वो ब्लेसिंग्स अचीव कर सकते हैं जो एक मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने के लिए चाहिए होती है। रजत जी, मैंने बहुत बार देखी है कि लोग तो तुलसी लाना चाहते हैं, घर पे लाते भी, लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन तुलसी घर में रहती ही नहीं है। वो बेसिकली बर्नआउट हो जाती है, इट डाइज बेसिकली। तो ऐसे क्यों होता है? और मैं इस वजह से पूछ रही हूँ, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग इतना उसको प्यार देते हैं, सब कुछ करते हैं, सही करते हैं, लेकिन तुलसी घर में रहती ही नहीं। देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और सिर्फ प्यार ज़रूरी नहीं होता। अब सामने वाला पर्सन अगर मुझे पुचकारे जाए और मुझे वो पुचकारना पसंद ही नहीं है, छोटी-सी बात है कि अगर छोटा-सा बच्चा है, अगर उसको गोद में रह के ऐसे-ऐसे हिलाया जाए तो बच्चा हो सकता है चुप हो जाए और वही प्यार करने का तरीका अगर मेरे पे अप्लाई किया जाएगा, कोई मुझे उठा के हिलाया जाए, तो मैं कहूँगा पागल है क्या? ठीक है? तो प्यार करने का तरीका होता है, ये नहीं है कि तरीका आपका सही है, तरीका सामने वाले को पसंद आना चाहिए। तो तुलसी का पौधा आप घर में ले तो आए, बट वो तुलसी का पौधा सबसे पहले तो ये देखिए आपने किस डायरेक्शन में रखा हुआ है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन जो है तुलसी के पौधे के लिए घर का सेंटर होना चाहिए, बट सेंटर में अगर आप तुलसी का पौधा रख रहे हैं तो सेंटर में ऊपर की तरफ कोई भी सीलिंग या छत नहीं होनी चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, वो ओपन स्पेस होना चाहिए। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप रखिए। और जब विंटर्स आती है, नॉर्मली ये जो समय है, अब ये जो इंडिया के अंदर समय है कार्तिक मास का, यहाँ से सर्दियों की शुरुआत होती है और मैक्सिमम जो तुलसी का प्लांट होता है इसी टाइम पे खराब होता है और इसी टाइम पे तुलसी के पौधे की जरूरत भी होती है क्योंकि इस महीने में पूजा शुरू होती है। तो आप इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि तुलसी का पौधा डेलिकेट होता है, बहुत माइल्ड सनलाइट चाहिए होती है उसे और बहुत माइल्डली वो विंटर को बर्दाश्त कर पाता है। तो सर्दियों के दौरान तुलसी का पौधा थोड़ा सा शेडेड एरिया में रखिए। डायरेक्ट उसके ऊपर जो काइंड ऑफ विंटर का इफेक्ट होता है वो नहीं आना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में बोला गया है कि कार्तिक मास से तुलसी को चुनरी उड़ा देते हैं ताकि वो ठंड डायरेक्ट ना आए। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जितने भी रिचुअल्स, जितने भी कस्टम होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई नेचुरल साइंटिफिक मेडिकल रीजन होता है ताकि तुलसी का पौधा वो विंटर में खराब ना हो। इसीलिए उसको चुनरी डाल के कार्तिक के महीने में कवर कर दिया जाता है ताकि वो थोड़ा सा वार्म बना रहे। और अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली तुलसी का पौधा थोड़ा सा एज कंपेयर टू समर डेप्रिशिएट जरूर होएगा, थोड़ा सा खराब जरूर होएगा, बट वो दोबारा से जब ये सीजन दोबारा से समर की तरफ आता है वही प्लांट रिवाइव जरूर करता है। आपको सूखने के बावजूद भी तुलसी घर से हटानी नहीं चाहिए। नॉर्मली यही हर लोग मिस्टेक करते हैं कि भाई तुलसी जहां ड्राई हो गई, सारे पत्ते झड़ गए, वो तुलसी को एक प्लांट की तरह घर से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुंदरता का प्रतीक अब रहा ही नहीं है, वो सुंदर ही नहीं लग रही है। तो इसीलिए सुंदरता पे मत जाइए, वो प्लांट आपका दोबारा रिवाइव डेफिनेट करेगा। आपको बस थोड़ा सा उसका ध्यान स्पिरिचुअल और थोड़ा सा केयरफुल तरीके से जरूर करना है। तो मैं किसी के माइंड में फियर क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर वो सूख गया जैसे आप बोल रहे हैं और ऐसी नौबत आई जहाँ पे आपको यू हैव टू लेट इट गो, फेंकना पड़ेगा, तो हम वो कैसे करें? देखिए कभी भी जब नॉर्मली बोला जाता है कि भारतीय कल्चर के अंदर कोई भी चीज, जब आपने कहा कि बोलने में भी हमें आपत्ति होती है कि फेंकना नहीं चाहिए, कोई तस्वीर हो गई, कोई फ्रेम हो गया, माता की फोटो हो गई, इवन जो फल या फ्रूट हम पूजा के दौरान पूजा में यूज करते हैं उसको भी हम एकत्रित करके क्या करते हैं, बढ़िया सी पोटली बनाते हैं और कोई भी पर्सन जाके उसे या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख देता है या फिर नदी के अंदर प्रोवाइड कर देता है। और वो सोचते हैं हमने बहुत बढ़िया एक उपचार कर दिया है, उपचार के दौरान चाहे उन्होंने एनवायरनमेंट को खराब कर दिया, जिसके देखिए मैं पर्सनली थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, भले ही मैं इस फील्ड से हूँ। तो किसी भी चीज को डिस्पोज ऑफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि फ्लावर्स को अगर आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो
देखिए फ्लावर्स एक ऐसी चीज है, जब आप उसे पानी में डाल देते हैं तो उसे सड़ने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है साइंटिफिकली, और वो ऑक्सीजन इतनी ज्यादा कंज्यूम करता है कि प्लांट्स जो पानी के अंदर रहने वाले जीव होते हैं उनके लिए वो कम पड़ जाती है, शॉर्ट पड़ जाती है। तो बिल्कुल गलत तरीका है जब आप कोई भी बची हुई सामग्री पानी के अंदर फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करिए। उसको आप किसी भी प्लांट मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं, वो अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। और ऐसा शास्त्रों में बिल्कुल नहीं बोला गया है कि उसे पानी में ही प्रवाहित करना है। हर चीज को पानी में प्रवाहित नहीं किया जाता। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर रेमेडी आती है कि कोयला, जो कच्चा कोयला होता है, उसे पानी में प्रवाहित करना है। तो मेरे से एक सज्जन क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपने तब भी तो पानी को, रिवर को पॉल्यूट किया, कि आपने जो कच्चा कोयला है वो पानी में प्रवाहित कर दिया। बिल्कुल भी नहीं। जितनी भी चीजें एस्ट्रोलॉजी के अंदर उपाय स्वरूप पानी में प्रवाहित करने के लिए बोली गई हैं, वो पानी को प्रदूषित नहीं करते बल्कि पानी को फिल्टर करते हैं। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो कच्चा कोयला होता है वो पानी को क्लियर करता है, उसे पॉल्यूट नहीं करता। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें हैं। जैसे तुलसी प्लांट कहा, अगर आप सूख गया है, आपको मन में वहम है, कोई भी आप मिथ है कि आप घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उसे किसी भी पास का जो ग्राउंड है, पास का जो पार्क है, आप उसे जाकर वहां पर किसी भी प्लांट के साथ में मिट्टी में आप दबा सकते हैं, मिट्टी में आप रख सकते हैं। वो धीरे धीरे डिस्पोज ऑफ हो जाएगा नेचुरल तरीके से, जिसमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, जिससे आपके घर से तो वो सामग्री, वो चीज जो आपके दृष्टिकोण से खराब हो गई है, वो निकल जाती है, बट वो किसी दूसरे का घर या किसी दूसरे जानवर का घर वो खराब कर सकती है। तो थोड़ा सा मेरी ये रिक्वेस्ट है इनर हैबिट के माध्यम से कि उसका ध्यान रखना चाहिए। आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी के दौरान एक जगह तो ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, बट हो सकता है दूसरी जगह से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई कर्स मिल रहा हो। आई गेस ये मेरा आखिरी सवाल होगा। तो क्या किसी को, अगर वो सूख जाता है, किसी के फॉल्ट भी नहीं होते, तो क्या वो लोगों को पाप मिल सकता है उसमें? देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता। तुलसी का प्लांट एक बहुत ही सौम्य देवी हैं, जो आई डोंट नो, क्योंकि हम तुलसी को माँ कहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम जाने अनजाने में भी अगर उन्हें आहत करते होंगे तो कोई माँ अपने बच्चे को किसी भी तरीके से कोई पाप या कोई भी उसका बुरा चाहेगी। तो ऐसा नहीं है कि माइंड से पहले तो ये मिथ निकाल दीजिए कि तुलसी का प्लांट अगर घर में सूख गया तो आपको कोई आपत्ति या कोई मिसफॉर्चून आपका होगा। हाँ, ये जरूर है, कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि नॉर्मली लोग इवेंट से 1-2 दिन पहले स्पिरिचुअल चीज घर में ले आते हैं, फिर उसका तिरस्कार करते हैं। तुलसी का पौधा ले आए, उसी के समीप जूते चप्पल रखे हुए हैं, उसको झूठे हाथ से टच कर रहे हैं, कोई भी पानी बचा हुआ उसके अंदर झूठा पानी डाल दिया, नॉर्मली उसे एक एवरेज प्लांट की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैंने ये देखा है बहुत से घरों में कि बाकी प्लांट जो तुलसी के नेचर के डेलिकेट हैं वो नहीं सूखते, पर तुलसी सूख जाती है क्योंकि उसने उस चीज का बुरा माना, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो आप जो है अगर इस दृष्टिकोण से प्लांट को रख रहे हैं और फिर वो सूख रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। कोई ना कोई आपका एस्ट्रोलॉजिकली जो मरकरी प्लैनेट होता है कुंडली के अंदर, बुध प्लैनेट जो होता है, वो तुलसी से अफेक्ट करता है। और बहुत बार ये भी बोला गया है, किसी का अगर बुध ग्रह खराब है तो उसे तुलसी का पौधा, तुलसी की माला ये धारण नहीं करना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। ये लाल किताब रेड बुक के अकॉर्डिंग है कि अगर किसी का मरकरी खराब है तो उसे तुलसी का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए, ना ही उसे तुलसी की जो बीड्स होती हैं, उसकी माला होती है, वो नहीं पहनना चाहिए। अन्यथा उसको थोड़ा सा प्लैनेटरी एडवर्स इफेक्ट जरूर मिलेगा। तो ये चीजें हैं, ध्यान रखनी चाहिए थोड़ा सा। तो आप स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स और जो कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। राजा जी, थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जनरल क्वेश्चंस भी थे जो लोग हमेशा सोचते हैं कि अगर तुलसी मेरा सूख गया तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स होगी। तो थैंक यू, आपने ये मिथ्स क्लैरिफाई किए हुए आज। अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट मैंने एक बार शायद ऐसे हो गया था मेरे से, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मुझसे कुछ गलती हो गई है। सो थैंक यू सो मच। बाकी जो आने वाली तुलसी विवाह है उसके दौरान आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एक सिंपल सा एंड में छोटा उपाय दे देता हूँ। आप 1 या 2 दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लीजिए। तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं। उनका सिर्फ आप जो चरणामृत होता है जल के अंदर डाल के अगर पूरे परिवार को उसका सेवन भी करा देते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा स्पिरिचुअल रेमेडी है। इसको भी आप कर सकते हैं। थैंक यू राजा जी। थैंक यू सो मच श्रुति जी।